स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल उमरेक्स एडुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसके बारे में बता चुकी हूँ कि क्या होता है जब a पॉजिटिव होता है तो y बिलोंग्स टू व्हाट और रेंज क्या होता है, वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ओनली एंड ओनली रिजल्ट्स लिखेंगे, लेकिन तो भी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो रेंज होता क्या है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो जब कभी भी आपके पास y इक्वल्स टू क्या होता है f ऑफ x। ठीक है, y क्या है एक फंक्शन ऑफ x होता है। मान लो आपके पास है क्या y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। हो सकता है आपने मान लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स आए। कौन कौन सा है, एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y। मैंने आपसे कहा कि चलो बेटा बताओ y का वैल्यू बताओ x इक्वल्स टू 0 पर, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू क्या आ रहा है फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ भी नहीं करना है, आप इस इक्वेशन में जो है वो x बराबर 0 पुट कर दो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 होल स्क्वायर प्लस 2। तो आपके पास आ गया y बराबर एट x इक्वल्स टू 0 बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0 होल स्क्वायर इज 0 प्लस 2 इज 2। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो बेटा बताओ x इक्वल्स टू 1 पर y का वैल्यू, तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर दो 1 पुट कर दो। तो दिस विल बिकम 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो 1 होल स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 इज 3। ठीक है, तो आपके पास आ गया क्या x इक्वल्स टू 1 पर y आ गया आपके पास 3। ओके, तो यहाँ पर क्या है दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। ओके, तो देखो आपने जब x बराबर 0 रखा तो वैल्यू आया 2, आपने जब x बराबर 1 रखा y का वैल्यू आया 3। तो आप बता सकते हैं क्या कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। कैसे, देखो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम मैं अपनी मर्जी से x का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 1/2 रखो, 5/4 लिखो, 4/5 कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या x इंडिपेंडेंट है। लेकिन y भाई साहब बोलेंगे कि भाई यदि x ने 0 लिया है तो मैं आपको 2 के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ। कंपलसरी यदि आप यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो मैं केवल एंड केवल 2 ही दे सकता हूँ। इज इट पॉसिबल कि जब आप x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो y 5 दे दे? नहीं, वो बोलेगा कि भाई जो x खाएगा ना वही मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या x इक्वल्स टू 1 पर y कुछ भी कर ले आपको 5 या 6 नहीं दे सकता, वो देगा क्या ऑलवेज एंड ऑलवेज 3। ठीक है, तो आपने देखा कि x तो कुछ भी ले सकता है, मतलब क्या वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y जो है वो कुछ भी नहीं दे सकता है। यदि आपने x बराबर 0 रखा तो 2 ही देगा, यदि x बराबर 1 रखा तो 3 ही देगा, 5 या 6 नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग इस वेरिएबल्स को हम लोग दो तरीके से बोलते हैं। x जो होता है वो तो होता x है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा वेरिएबल है ये, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड y जो है वो क्या है, किस पर डिपेंडेंट है, x पर, तो ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन का। तो डोमेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन में हम लोग सब चीज़ें डिस्कस करेंगे 12th के एक चैप्टर फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना है क्योंकि हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रेंज की बात करेंगे तो डोमेन का बात होगा ही होगा। तो डोमेन बेसिकली होता क्या है, वैल्यू ऑफ x, जहाँ पर y क्या होता है डिफाइंड होता है। तो हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं, डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट फॉर विच y या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड। और यदि y डिफाइंड है तो इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज रियल नंबर। कहने का मतलब ये
डायरेक्ट बस डोमेन है क्या, x का वो वैल्यू है जहाँ पर क्या होता है, y डिफाइंड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यदि y नहीं तो फंक्शन डिफाइंड होता है। ओके, और डिफाइंड मतलब रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात कर रहे हैं y बराबर 1/x है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। आपको किसी ने कहा भाई आप बताओ इसका डोमेन, तो आप बोलेंगे, इससे पूछेंगे कि आप कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, x के कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो वो रियल नंबर में से घटा देंगे इसको जहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ये बोलेगा कि आप एक काम करो, आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, मैं डिफाइंड हूँ, 1 रखो, 1/1 डिफाइंड, 1/2 डिफाइंड, 1/5 डिफाइंड, 1/6 डिफाइंड, 1/-1 डिफाइंड। लेकिन जैसे आपने 0 रखा यहाँ पर, 1/0 इज इन्फिनिटी, और हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। आप बोलते ही है ना इन्फिनिटी क्या, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसने क्या कहा, जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा, मैं अनडिफाइंड हो रहा हूँ, तो इसके डोमेन में क्या हो जाएगा, x 0 नहीं होना चाहिए। या फिर इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर रख दो, आपकी जो मर्जी वो रख दो, लेकिन प्लीज़ 0 मत रखो। क्यों, क्योंकि मैं जो है वो 0 पर अनडिफाइंड हो रहा हूँ, तो -0। और जब कभी भी बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जब कभी भी आप एक वैल्यू रखते हैं तो आप फ्लावर ब्रैकेट में रखते हैं, 2 वैल्यूज में तो डिस्क्रीट वैल्यूज रखते हैं, ओनली वैल्यूज रखते हैं, तो उसको आप लोग फ्लावर ब्रैकेट में रखते हैं। तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r -0। यदि मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ डोमेन का, इतना हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, फंक्शन चैप्टर में पूरा आता है, जेई के लिए बहुत फेवरेट है जेई का डोमेन एंड रेंज। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं y बराबर √(x - 1) मान लो। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि भाई डोमेन बताओ। ठीक है, तो देखो डोमेन आपने क्या किया, आप इससे पूछे कि भाई कहाँ पर आप जो है वो रियल नंबर नहीं है, तो ये बोलेगा कि आप यदि 2 रख रहे हो x की जगह, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 √1 इज 1, वेल डिफाइंड है। आपने x बराबर क्या रखा, 4 रखा, और ये हो गया 4 - 1 दैट इज 3, √3 इज 1.73, डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही आपने x बराबर 1 रखा, 1 - 1 √0 मीन्स 0 दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। 0 एक डिफाइंड क्वांटिटी है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, या फिर रियल नंबर नहीं आकर के क्या आ जाए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या, आयोटा, तो आयोटा आ जाए तो भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और आयोटा कैसे आता है भाई, अंडर रूट में जैसे ही नेगेटिव नंबर आए, x बराबर 0 रखो, रोना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि √0 - 1 विल बिकम √-1, और √-1 विल बिकम व्हाट, आयोटा, जो कि इमेजिनरी हो गया भाई, रियल नहीं है। तो ये बोलेगा कि आप कुछ भी करो, 0 जब तक आपने x बराबर 1 रखा, इसने y ने 0 दिया, तब तक तो डिफाइंड था, लेकिन जैसे आपने x बराबर 0 रखा तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, क्या इमेजिनरी नंबर आ गया, आयोटा। ओके, तो आपके इसने बोला कि x का आप क्या रख दो, मिनिमम वैल्यू रखो क्या, 1 - 1 विल बिकम 0, √0 इज 0 विच इज डिफाइंड। आपने जब 1 से छोटा जो मान लो इंटीग्रल वैल्यू रख रहे हैं, 0 रख रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, √-1 दैट इज इमेजिनरी, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बोलेगा मिनिमम आप 1 रख दो, लेकिन 1 रख सकते हो इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, 2 कहाँ तक रख सकते हो, आप कुछ भी रख दो 1 से बड़ा, इन्फिनिटी। तो यही इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, चमका की नहीं। तो डोमेन क्या, x का वैल्यू जहाँ पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो या फिर रियल हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, दैट इज रेंज। ओके, और रेंज क्या होता है, y का वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो लिख लेते हैं हम लोग, रेंज इज स्प्रेड ऑफ, मतलब रेंज कहाँ तक फैला हुआ है, रेंज इज स्प्रेड ऑफ पॉसिबल y वैल्यूज। ओके, बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं मिनिमम y टू मैक्सिमम y। ठीक है, मिनिमम y वैल्यू टू मैक्सिमम y वैल्यू, बस खेल खत्म। अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्ड वे में जेई का फेवरेट है डोमेन एंड रेंज, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे।
12th में, ओके 12th के चैप्टर फंक्शन में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आपको इतना ही समझना था, इतना ही आपके लिए ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है। तो अब हो गया डोमेन, हो गया रेंज, हो गया डोमेन x का वैल्यू, रेंज y का वैल्यू। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर abc जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, abc होते हैं रियल नंबर्स, एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जिस दिन 0 हो जाएगा ये 0 बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपके पास दिया हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हम लोग ऑल रियल नंबर के लिए, x जब ऑल रियल नंबर है तब की डिस्कस कर रहे हैं, तब के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो जब कभी भी इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन y था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके वो वाला लेक्चर देख लो, आपने जहाँ पर लिखा है वहाँ पर एक बार देख लो कि क्या था। व्हेन a ग्रेटर देन 0 तब क्या आ रहा था, सबसे पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों जो हम लोगों ने टोटल 6 डायग्राम्स बनाए थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड डायग्राम देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ a ग्रेटर देन 0 देन y बिलोंग्स टू होता है माइनस d/4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम लोग x ऑल रियल नंबर के लिए बोल रहे हैं, या यदि -2 से -3 दिया हो, x का वैल्यू -2 से -3 या कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हो, तब के लिए ये वैलिड नहीं है। जब x ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल x के लिए है, तब के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि -3 से 0 दे दिया और पता चला आपने बता दिया मैम -d/4a से इन्फिनिटी, ऐसा नहीं, ओके। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ओके। तो क्या होता है, y बिलोंग्स टू -d/4a टू इन्फिनिटी। और आपने यदि इसको ऑब्जर्व किया तो देखो, अब बोलेंगे कि मैम y का जो छोटा से छोटा वैल्यू आएगा वो -d/4a आएगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम ही होगा ना, सबसे छोटा इस -d/4a, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होता है, -d/4a। और कभी कभी आप देखेंगे कि ये भी पूछ लेता है, चलो मिनिमम वैल्यू तो बता दिए हो -d/4a, लेकिन ये बताओ कि कौन से x के लिए -d/4a होता है। तो कौन सा x था, वो वर्टेक्स का पॉइंट था। क्या होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, -b/2a, -d/4a। तो किस x पर -d/4a आता है, एट x इक्वल्स टू -b/2a, ओके। ये तो हो गया तब जब a क्या है, पॉजिटिव है। और जिस दिन इफ a लेस देन 0 देन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखो 4th 5th एंड 6th कर्व, और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके पास, देन y बिलोंग्स टू होता है -∞ टू -d/4a। मिला कि नहीं, मिल गया, ओके। इफ a लेस देन 0 देन y बिलोंग्स टू -∞ टू -d/4a। सबसे छोटा -∞, सबसे बड़ा होता है -d/4a। तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -d/4a, ठीक है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे वो लोग, चलो बताओ x के कौन से वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होता है। तो आप बोलेंगे वही सेम चीज़, एट x इक्वल्स टू -b/2a। जैसे ही -d/4a आया तो वो जरूर x बराबर -b/2a पर ही आएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। जब कभी भी a पॉजिटिव होता है, हम लोग ऑल रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे आपको दिमाग में फिट करके रखना है, जब कभी भी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाए, फटाक से ग्राफ ड्रॉ कर लो, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ओके। तो आप एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आपको रेंज निकालना है रियल नंबर के लिए भी, और x का वैल्यू रियल नहीं होकर के कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया तो कैसे निकालते हैं, ओके। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आपको रेंज निकालना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ग्राफ बनाओ, आंसर पाओ। और ग्राफ बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। यदि आपको नहीं आ रहा है ग्राफ बनाना तो फटाफट से इसका पहला वाला लेक्चर, इसके पिछले वाले लेक्चर को आप देख लें, वहाँ पर आपको पूरा आराम से मिल जाएगा, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, चलो इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ क्योंकि काम होगा, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपके पास क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर -2x -3 देन फाइंड द रेंज ऑफ y फॉर, ओके। सबसे पहला है x बिलोंग्स टू r के लिए आपको फाइंड करना है,
सेकंड है आपके पास x बिलोंग्स टू है 0 to 3 के लिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास x बिलोंग्स टू 0 -2 to 0 ले लो, -2 to 0। फोर्थ है आपके पास x बिलोंग्स टू -1 to ले लो आप 3, चलो ओपन कर देते हैं। एंड फिफ्थ है आपके पास दैट इज x बिलोंग्स टू है आपके पास -3 to 5 ले लो यार, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यदि आपके पास x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए दिया हो तो आप a से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर बता दो फटाफट, a क्या है, 1 है, b क्या है, -2 है, और c क्या है, -3 है, ठीक है। और a1 है, पॉजिटिव है, तो y क्या होगा, -d/4a टू इन्फिनिटी। d निकाल लो और आराम से आपको फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जब 0 to 3 है, इस सब में आप -d/4a टू इन्फिनिटी नहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा था किसके लिए वो वैलिड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन आपको ये सभी फाइंड करना है तो इट्स बेटर टू ड्रॉ ग्राफ। यदि x बिलोंग्स टू r के लिए है तो आप आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू ड्रॉ ग्राफ। लेकिन ये सभी फाइंड करना है तो इट्स बेटर टू ड्रॉ ग्राफ, और आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले पॉइंट डिस्कस करो। ये बनता क्या है, पैराबोला, ओके। पहला पॉइंट क्या था, ये बनता है क्या, पैराबोला। दूसरा पॉइंट क्या था, ए देखो, ए क्या है, यहाँ पर 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका जो मुंह होगा चोंच ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या था, थर्ड वन, बताओ डिस्क्रिमिनेंट निकालो कि वो कट कर रहा है या टच कर रहा है, या फिर ना तो कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, तो -2 होल स्क्वायर इज 4 - 4 into 1 into -3 means 1 into -3 is -3. This will become 4 minus plus, तो क्या हो जाएगा 4 + 12 that is +16, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। तो आप बोलेंगे कि मैम ग्राफ विल क्या, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस। चमका कि नहीं भाई, देखो पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस। फोर्थ पॉइंट क्या था, बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, ओके। तो -2 + 2/2 × 2 से 2 उड़ा डालो, 1, -d/4 है, तो -16/4 × 1 दैट इज 4, तो -4, 1, -4, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट वाज एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। एक्स एक्सिस के लिए आपको तो पता ही है भाई, क्या होता है, y0 होता है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, x² - 2x - 3 = 0। रूट्स निकालो फटाफट, कैसे, शॉर्ट ट्रिक से निकालो विद इन सेकेंड्स, आप बता सकते हैं आराम से। देखो माइनस है तो ये क्या होगा, इसके रूट्स जो होंगे अपोजिट साइन के होंगे, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। यहाँ पे डोमिनेटिंग माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि हम लोग उसका ऑपोजिट साइन लेते हैं, ओके। अब क्या करें, साइन डिसाइड कर ले। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो। अब साइन की चिंता नहीं है, 1 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 को ऐसे तोड़ो कि उसका एडिशन आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, देखो अपोजिट साइन का होता है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, सेम साइन का होता है तो यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन आ जाए क्या 2, और मल्टीप्लीकेशन आ जाए 3। आप बोलेंगे कि मैम 1 और 3 कर दो ना, बड़ा कौन है 3, तो 3 चला जाएगा इसके पास, छोटा 1 तो 1 चला जाएगा इसके पास। आपके पास रूट्स आ गए -3 एंड -1, तो ये कहाँ पर काटेगा एक्स एक्सिस को, y तो 0 ही रहेगा एक्स एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा 3, 0 पर काटेगा और -1, 0 पर काटेगा। 2 पॉइंट आपके पास आ गया जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अब y एक्सिस को कहां पर काटेगा ये, तो y एक्सिस के लिए x क्या करें भाई 0, तो y का वैल्यू बताओ, 0² -2 × 0 -3, सब हो जाएगा, 0 बचेगा -3। बोलेंगे कि मैम 0, -3 पर काटेगा, ठीक है। पांचों पॉइंट आपने लिख लिए, ग्राफ ड्रॉ करो। यहीं पर कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आप सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैम ऐसा कुछ करो, 2 लाइन बनाओ, वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, ये कौन x, ये कौन x डैश, ये कौन y, ये कौन y डैश,
ये ऐसे बनेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा, वर्टेक्स 1 यहाँ से देखो -1,0 कहीं यहाँ पर आएगा और 0, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, दिस पॉइंट विल बिकम -1,0, ठीक है। और y एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, 0, -3 पर। तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और ये कहाँ, दूसरा पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है भाई, 3,0 पर, तो 3,0। और ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है भाई, 0, -3 पर, 0, -3। x एक्सिस को काट लिया, वर्टेक्स जहाँ पर ये अपना चेंज करता है, क्या, थोपड़ा, नीचे आता है ऊपर जाता है, ओके। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, क्या है, 1, -4। मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और यहाँ पर आएगा वैल्यू क्या, -4, किसका, y का वैल्यू, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज 1, -4, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपने सुंदर सा कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब आंसर बताते जाओ। सबसे पहला था x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम लोग जब x का ऑल रियल नंबर ले रहे हैं तो रेंज बताओ, तो आप बोलेंगे कि मैम जब आप पूरे रियल नंबर पर जा रहे हैं तो ग्राफ देखो यहाँ से चलना शुरू हो रहा है, पूरा यहाँ तक जा रहा है, तो मैक्सिमम तो मुझे मिलेगा का इन्फिनिटी और मिनिमम मुझे मिलेगा ये पर क्या, y का वैल्यू क्या है, -4। तो आप बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू r के लिए y मिल रहा है मुझे, कम से कम मुझे मिल रहा है -4, कम से कम मिल रहा है -4 और ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है मुझे इन्फिनिटी, तो -4 टू इन्फिनिटी। और वैसे भी यार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, -d/4 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे में दिक्कत वाली बात है का है भाई, देखो ये बोल रहा है आपको निकालना है x बिलोंग्स टू 0 to 3 में। मतलब क्या, आपको ओनली एंड ओनली 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। x का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 0,0, ठीक है। 0 to 3 में जाना है आपको, ओके। ये ओरिजिन क्या है, 0,0 है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर है, मतलब क्या 0 से 3 पर ही जाना है। तो आप ग्राफ को एक काम करो, शेड कर लो, ठीक है। 0 से 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, x का वैल्यू 0 से 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो शेड, यदि हम लोग ग्राफ को शेड कर ले 0 से 3 में, तो ऐसा ही कुछ होगा। आ रही है बात समझ में, ओनली 0 से 3 पर जाना है और 0 से 3 के बीच में यहाँ पर इंक्लूडेड है भाई, क्योंकि क्लोज्ड है 3 पर, और 0 पर भी, मतलब यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, मतलब ये वैल्यू भी आपको लेना है। तो इसमें बताओ सबसे छोटा वैल्यू क्या मिल रहा है इसको, आपको बताओ सबसे छोटा वैल्यू। ये जरूर ही -4 से बड़ा होगा, क्योंकि हम ऐसे करके बड़े टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ y को लेकर के, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x को लेकर के, ठीक है। बताओ ये जो पॉइंट होगा वो जरूर ही क्या होगा, वैसे भी -3 है, 0,-3, और ये पॉइंट दिस इज नथिंग बट 0,-4, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू बताओ क्या हो रहा है, सबसे छोटा तो यही आ रहा है -4, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं आप, y का वैल्यू क्या है, 0। तो आप बोलेंगे कि मैम इस इंटरवल में y हो जाएगा क्या, सबसे छोटा आ रहा है -4 और ज्यादा से ज्यादा आ रहा है 0, ठीक है। लेकिन दोनों पर क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि आपको -4 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड है। चमका कि नहीं, चलो ये आ गया आपके पास आंसर। थर्ड हम लोग कर रहे हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू है आपके पास -2 to 0, -2 to 0। अब देखो -2 कहाँ आएगा, जरूर ही -1 के लेफ्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट जो है वो बड़े वैल्यू की तरफ जाते रहते हैं। तो ये यहाँ पर कहीं आएगा -2, x का वैल्यू -2। तो आपको -2 पर y का वैल्यू नहीं पता है, रेंज होता है y का वैल्यू, लेकिन -2 पर y का वैल्यू नहीं पता है, निकाल लो। क्या जा रहा है, आपको निकालना है y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2। क्या करें भाई, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रखो, क्या हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -3, क्या हो जाएगा बताओ, -2 होल स्क्वायर इज 4, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो +4 -3, 4 4 8 -3 इज 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आया आपके पास, यहाँ पर जो y का जो वैल्यू आएगा वो आया 5। तो आप बोल सकते हैं कि मैम ये जो पॉइंट होगा और लेना है, क्यों, क्योंकि -2 इंक्लूडेड है। तो ये जो वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली, x का वैल्यू क्या -2 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, ठीक
ठीक है। लेकिन आपको जाना है -2 से 0 में, तो -2 से यहाँ पर -2 है, ग्राफ को आप शेड करो, 0 कहाँ तक जाएगा, y एक्सिस पर कोई भी वैल्यू, y एक्सिस पर यदि आप कोई भी पॉइंट देखते हैं वो 0 होता है, तो आपको बेसिकली ये वाला कर्व लेना है। अरे चमक रहा है कि नहीं, ओके, ये वाला लेना है। आप बताओ सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा इसमें बताओ -3, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 5। तो आप बोलेंगे कि मैम मेरे पास आया y बिलोंग्स टू, सबसे छोटा बताओ क्या, -3, ठीक है, -3, और सबसे बड़ा क्या दिखा 5, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4th वन, दैट इज आपको वैल्यू फाइंड करना है x बिलोंग्स टू -1 to 3 में, लेकिन यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर क्या है, ओपन है, ओके। तो ये ग्राफ हम ऑलरेडी बहुत कचरा कर चुके हैं, हम लोग एक काम करते हैं, अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसी का कॉपी कर लेते हैं हम लोग। क्या था ये, इस प्रकार का था कुछ, इस प्रकार का था कुछ, ये x है, y है, x डैश है, y डैश है। अब बोलेंगे कि मैम ये लाइन तो आपने थोड़ा ऊपर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये कट कहाँ पर कर रहा है, कुछ इस तरीके से काट रहा है। और ये पॉइंट क्या था आपके पास, दैट वॉज -1, 0, तो ये है -1, 0, दिस पॉइंट वॉज 3, 0, एंड वर्टेक्स का जो पॉइंट था दैट वाज 1, -4, एंड दिस पॉइंट वाज, बस पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ में, ठीक है, ये 0, -3, ओके। चलो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से 3 में जाना है। आप ग्राफ को शेड कर लो, -1 से 3, -1 से 3 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो -1 कहाँ है, यहीं पर मिल गया। लेकिन आपको ये लेना है, क्यों, क्योंकि देखो -1 पर क्लोज्ड है, मतलब ये आपको लेना है, लेकिन 3 पर ओपन है, आपको ये नहीं लेना है, एग्जैक्ट 3 पर आपको नहीं लेना है। शेड कर दो, ये ग्राफ आ रहा है मैम, -1 से 3 के बीच में जो है वो ये ग्राफ आ रहा है, चमका कि नहीं। अब बता दो इसमें सबसे कम वैल्यू को क्या दिख रहा है आपको y का, ऑब्वियसली दैट इज -4। आप बोलेंगे कि मैम देन y बिलोंग्स टू, रेंज हमेशा हम लोग छोटे से बड़ा लिखते हैं, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे कम तो आ रहा है -4 और सबसे बड़ा आ रहा है क्या, 0, ठीक है। लेकिन आपको 0 लेना है, एक बोल रहा है भाई यहाँ पर तो नहीं लेना है लेकिन यहाँ पर लेना है, लेकिन -1 पर तो लेना है ना, किसी एक पर तो लेना है, तो वो होगा और -4, 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो हम लोग 5th करते हैं, दैट इज -3 to 5, ठीक है। आपको लेना है x बिलोंग्स टू -3 to 5, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सेम इसी का कॉपी कर लेते हैं, दैट इज लाइन बनाओ भाई, फटाफट बना लिए। चलो ये क्या, x डैश, y डैश, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि -3 भाई साहब है इधर, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, x डैश हो गया, ओके। ये कुछ इस तरीके का आ रहा है ना ग्राफ, उसी ग्राफ को हम लोग कॉपी कर रहे हैं बार बार, ओके। तो ये पॉइंट वॉज -1, 0, दिस पॉइंट वॉज 3, 0, दिस पॉइंट वॉज व्हाट वाज दैट, 0, -3, एंड दिस पॉइंट वॉज, ये क्या था, वर्टेक्स 1, -4। इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, बट आपको लेना है -3 से 5 में, ठीक है। तो आपका -3 कहीं इधर आएगा, -1 से तो छोटा ही होगा, कहीं इधर आएगा, लेकिन आपको -3 पर y का वैल्यू नहीं पता है, फाइंड कर लो y एट x इक्वल्स टू -3, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू -3, तो y एट -3 या फिर y ऑफ -3 भी आप बोल सकते हैं, ओके। क्या हो जाएगा, पुट करो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर इज 9, -2 इंटू -3 विल बिकम +6 और -3, ओके। तो ये हो गया आपके पास, तो आपके पास आया y एट x इक्वल्स टू -3, दैट इज 9 + 6 इज, ऐसे भी देखो 6 - 3 इज 3 और 9 + 3 इज 12, तो आपके पास आया 12। तो मतलब क्या, यहाँ पर जब -3 होगा तो -3 पर आ रहा है वैल्यू क्या, 12। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये लेना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इक्वल है, तो ये आ गया आपके पास क्या, -3, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 12, पक्का 12 आ रहा है, यस 12, ओके। चलो अब हम लोगों को क्या लेना है, -3 to 5 जाना है, 5 पर 5 क्या होगा, 3 के जरूरी राइट में होगा, तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलो 5 पर वैल्यू निकालते हैं क्योंकि पता नहीं है, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है इसमें वहाँ पर पुट करो, 5 स्क्वायर इज 25 -5 इंटू 2 इज
10 माइनस 3, तो आप बोल सकते हैं कि y at x equals to 5 is 25 minus 10 will become 15 और 15 minus 10 will become 12। वाह क्या बात है, 5 पे भी आपके पास आया 12। ओके, तो यहाँ कहीं आपके पास 5 होगा और इस पर भी वैल्यू आ, लेकिन आपको लेना है क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। तो ये पॉइंट बता दो फटाफट से, दैट विल बिकम 5,12। ठीक है, तो आपको बेसिकली -3 से 12 तक जाना है। ग्राफ को शेड कर लो, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ऐसे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इसी तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब सबसे कम बताओ ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू क्या, बेचारा -4 ही। ओके, तो आप बोलेंगे कि मैम वो आया y बिलोंग्स टू सबसे छोटा एज -4 और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 12। उसके बाहर नहीं जाना है, जो आपने शेड किया है, क्योंकि ये इंटरवल दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो आपने शेड किया है आपको उसी में रहना है। तो देखो मैक्सिमम कहाँ पर जा रहा है 12 पर, लेकिन आप क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 पर क्लोज है, तो -4 to 12, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जब कभी भी आपको रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना हो एंड स्पेशली जब x के वैल्यूज दिए हों, जब x के इंटरवल्स दिए हों, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, आराम से आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब रियल नंबर दिए हो तब कोई चिंता की बात नहीं है, डायरेक्ट आप -d/4a से इन्फिनिटी जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड -∞ to -d/4a जब a लेस देन क्या हो 0 हो। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो आप बोलेंगे कि मैम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हम लोग पढ़ लिए, अब हमें क्या पढ़ना है, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम ये रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल नंबर मुझे आता है, कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पर p जो है q जो है वो 0 नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जो कि पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैशनल फंक्शन। तो अंग्रेजी में लिख लें, functions of the form polynomial divided by polynomial are called क्या, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन क्या और रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो कि पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल हो। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास y इक्वल्स टू एक f(x) है जो कि पॉलिनोमियल है, y डिवाइडेड बाय h(x) है, वो चलो f(x) मत लिखो आप, g(x) लिख लो, क्यों, क्योंकि y इज इटसेल्फ f(x). ठीक है, तो यदि y बराबर g(x) बाय h(x) है, जहाँ पर g(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है और h(x) क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे कि बेसिकली y जो है वो क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, यदि हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x² माइनस x प्लस 1। देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यस, क्योंकि 2 डिग्री है हाईएस्ट और ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इज क्या, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ये तो मैम समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को फाइंड करना है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो ये नहीं आपको दिया होगा कि चलो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 5 करोड़ और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 7 करोड़, तब निकालो रेंज, ऐसा नहीं। इसके लिए बेसिकली 2 टाइप का प्रोफाइल है। इसमें बेसिकली कितने टाइप के प्रोफाइल्स हैं, 2 टाइप के। आपको रेंज निकालना होगा, यदि हम लोग रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं या फिर रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को IIT JEE लेवल तक बता रही हूँ। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, 2 तरीके से प्रोफाइल पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें लीनियर बाय लीनियर का,
ओके, ये भी पूछा जाता है, वैसे हम लोग फंक्शन में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट करना है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और एक होता है क्वाड्रेटिक, चलो इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, ठीक है। केवल दो प्रोफाइल डिस्कस करना है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस के लिए, दैट इज लीनियर बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। और ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है वो भी दो तरीके से डिवाइड होता है। देखो, ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, हो सकता है फैक्टराइज हो पाए और नहीं हो पाए, और हो सकता है ये भी फैक्टराइज हो पाए और नहीं हो पाए। और जब यदि कहीं भी यदि इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं और इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे भी हैं जब इनके क्या हो, कॉमन फैक्टर्स हों, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हों, तब के लिए अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, देखो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, ठीक है। यही हमें डिस्कस करना है रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन के लिए। तीन मतलब क्या, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में भी दो चीज़ें, जब क्या हो कॉमन फैक्टर्स हो, और जब क्या हो दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, लीनियर बाय लीनियर, ठीक है। मान लो, हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, मान लो आपको फाइंड करना है रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ 2x + 1 बाय x - 3, ठीक है। आपको इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको रेंज फाइंड करना हो तो रेंज होता है क्या, वैल्यू ऑफ y, लेकिन यहाँ पर y कोई कहीं नहीं दिख रहा है, वो एक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा बराबर होगा y के। तो आप मान लेंगे अपने तरीके से, दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो आप मान लेंगे y = क्या है, 2x + 1 बाय x - 3 है, ठीक है। यदि मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या होगा, फटाक से बताओ। अब बोलेंगे कि मैम डोमेन निकालना है, इसे पूछूं ना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम है आपको जहाँ पर आप अनडिफाइंड हो रहे हैं। ये बोलेगा कि आप कुछ भी रख दो, जब आप x = 3 रखोगे, 3 - 3 विल बिकम 0, और मैं अनडिफाइंड हो रहा हूँ। अरे एनीथिंग बाय 0 विल बिकम इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। तो ये बोलेगा कि आप कुछ भी करो, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज 3 मत रखो। क्यों? क्योंकि जब आप x = 3 रख रहे हो तो मैं अनडिफाइंड हो रहा हूँ, तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख दो मैम, लेकिन प्लीज 3 मत रखो, दिस इज द आंसर, ठीक है। डोमेन तो ये आ गया। रेंज कैसे फाइंड करें, जब कभी भी आपको लीनियर बाय लीनियर का रेंज फाइंड करना हो, आपको क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आपको x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम xy - 3y = 2x + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। इसको आदर के साथ बुलाओ इधर, इसको आदर के साथ भेजो उधर, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम xy - 2x दैट इज इक्वल्स टू 3y + 1, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, कॉमन आ रहा है, खींचो फटाफट, x ये बचेगा y - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3y + 1। तो x आपके पास आया है क्या, 3y + 1 बाय y - 2। ये हमेशा ध्यान रखना, डोमेन है, ठीक है। बच्चे जबरदस्ती बोल देते हैं कि मैम यही तो रेंज हो गया, नहीं, x का वैल्यू दैट इज डोमेन, ओके। रेंज फाइंड करना है, इस प्रोसेस से करना है, y मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। और बताओ यार, आप रेंज निकाल रहे हो तो कुछ y के लिए, किसी भी y के लिए कुछ x होना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी आप सेम ट्रीटमेंट करेंगे, बोलेंगे कि भाई किस y के लिए आप अनडिफाइंड हो रहे हो, मतलब क्या x भी तो डिफाइंड होना चाहिए। आप कुछ भी यदि रेंज आएगा, रेंज कहाँ पर आएगा, y कहाँ पर आता है, जब x होता है, जब x ही नहीं रहेगा तो y कहाँ से आएगा, बताओ। आप क्या लिखते हैं यार, जब कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0, -3 लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जब 0 आया, x आया, तभी तो -3y आया ना। तो यहीं पर मतलब कि y को चाहिए आपको, तो x भी तो डिफाइंड होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, x रहेगा तभी तो y आएगा, x के किसी वैल्यू पर ही तो आप y का वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि रेंज होता है, ओके। तो x भी डिफाइंड होना चाहिए। और ये बोलेगा भाई y = 2 रख रहे हो तो मैं अनडिफाइंड हो रहा हूँ, 2 - 2 विल बिकम इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी, ऊपर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। वैसे देखो 3 + 2, यदि आप 2 रख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, 7/0, 7 + इन्फिनिटी तक जाएगा। यदि ऊपर में नेगेटिव रहता तो -इन्फिनिटी होता, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो, y मत रखो, y ≠ 2। या फिर इसी को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं क्या, y belongs to all real number रखो, लेकिन 2 मत रखो, दिस इज द रेंज, दैट्स ऑल।
रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर खत्म, y नॉट इक्वल्स टू 2 ऑप्शन में होगा, या फिर नहीं है तो ये होगा। ऑल रियल नंबर रखो, y का कुछ भी वैल्यू रखो लेकिन 2 मत रखो। यही प्रोसेस है लीनियर बाय लीनियर को फाइंड करने का। जब कभी भी आपको लीनियर बाय लीनियर की रेंज फाइंड करने हो तो आप आराम से y रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगा। ओके चलो नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द रेंज ऑफ 3x माइनस 3 बाई x माइनस 1। ठीक है, सपोज आपको रेंज फाइंड करना है इसका, तो आप बोलेंगे कि मैम पहले मानो y बराबर 3x माइनस 3 बाई x माइनस 1। यदि मैं आपसे डोमेन पूछती हूँ तो बताओ, आप बोलेंगे कि मैम फटाफट x नॉट इक्वल्स टू 1। काहे? क्योंकि x जिस दिन 1 हो जाएगा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो x नॉट इक्वल्स टू 1 क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या है ये, बेसिकली यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है आपके पास, x माइनस 1 बाई x माइनस 1। मैम ये तो चमत्कार हो गया, x माइनस 1 बाई x माइनस 1, लेकिन पहले ही हमने बोला x नॉट इक्वल्स टू 1 है। और जब कभी भी ऐसा हो जो हम लोगों के पास, ये देखो x नॉट इक्वल्स टू 1 है तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों? 1 के बराबर नहीं है। जिस दिन 1 के बराबर होता 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0। ठीक है, और ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि आपके पास 0 बाई 0 है, आपने 0 और 0 को उड़ाया और 1 आया। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा करना पाप है। ठीक है, बल्कि ये 0 बाई 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है जो कि हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट्स में मैं सब चीज़ें बताऊंगी आपको। ओके, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है तो आप इसको उड़ा सकते हैं। तो आपके पास आया y इक्वल्स टू 3 बेसिकली। ठीक है, इला y इक्वल्स टू 3 आया, मतलब क्या, ये तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर x नहीं है, क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेंज में कुछ भी हो जाए हमेशा 3 ही आएगा, कांस्टेंट है। तो आपके पास आ गया रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट y बराबर 3, ऑलवेज एंड ऑलवेज, दिस इज द आंसर। ठीक है, फटाफट। और वैसे भी आप लीनियर बाय लीनियर के प्रोफाइल को आप याद भी रख सकते हैं। कैसे? मान लो आपको रेंज निकालना है y इक्वल्स टू ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी। ठीक है, लीनियर क्या होगा, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। आपको क्या करना है, इसका जो है वो रेंज निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना इसके 2 केस होते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपके पास इफ़ a बाई सी, ठीक है, इफ़ a बाई सी इक्वल आता है b बाई डी के, देन रेंज मतलब क्या, y इक्वल्स टू होता है, डायरेक्ट होता है a बाई सी ओनली। देन रेंज मतलब y इक्वल्स टू a बाई सी, ऑलवेज एंड ऑलवेज। देखो यहाँ पर a बाई सी मतलब 3 बाई 1 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया a बाई सी दैट इज 3 बाई 1 दैट इज 3। आया कि नहीं आया? मतलब जब कभी भी आपके पास a बाई सी बराबर b बाई डी होता है तो आपके पास रेंज आता है ऑलवेज एंड ऑलवेज a बाई सी। दिमाग में आप फिट भी कर सकते हैं, और नहीं फिट कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, मतलब क्या आपके दिमाग में नहीं रह पा रहा है ज़्यादा देर तक, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग ले चुके हैं एग्जाम्पल। और जिस दिन a बाई सी जो है वो b बाई डी के बराबर नहीं होगा तो रेंज हो जाएगा आपके पास, देन रेंज इज y नॉट इक्वल्स टू a बाई सी। मतलब क्या, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस a बाई सी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ओके दिख रहा है क्या? नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लीनियर बाय लीनियर के रेंज क्या होते हैं, मान लो आप निकाल रहे हैं किसका, y इक्वल्स टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी का। ये 2 तरीके से देता है। यदि आपके पास a बाई सी बराबर होता है b बाई डी तो रेंज क्या होता है, y इक्वल्स टू a बाई सी। ठीक है, और जब कभी भी आपके पास a बाई सी नॉट इक्वल्स टू b बाई डी होता है तो रेंज क्या होता है, r माइनस a बाई सी। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। ये दिख रहा है क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग एक डब्बा में बना करके जो है इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम का है। ठीक है, जब कभी भी आपको रेंज निकालना है y इक्वल्स टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी का, तो ये 2 तरीके से चलता है। ठीक है, 2 तरीके से चलता है। कैसे चलता है, एक यहाँ लिख लो, एक यहाँ लिख लो। जब कभी भी आपके पास a बाई सी बराबर b बाई डी होता है तो आप बोलते हैं रेंज क्या होता है, y इक्वल्स टू a बाई सी।
ठीक है। और दूसरा बोल रहा है जब कभी भी आपके पास a बाई सी नॉट इक्वल्स टू b बाई डी होता है तो रेंज होता है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस a बाई सी, या फिर इसी को आप y नॉट इक्वल्स टू a बाई सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कहानी चलता है, पहला एंड दूसरा। जब कभी भी आपको रेंज निकालना है ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी का, तो आप चेक करेंगे a बाई सी b बाई डी। यदि बराबर है तो रेंज इज a बाई सी ओनली, यदि बराबर नहीं है तो रेंज इज r माइनस a बाई सी या फिर y नॉट इक्वल्स टू a बाई सी। चमका कि नहीं? चमका। आप एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, लीनियर बाय लीनियर का काम तमाम। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो लीनियर बाय लीनियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्या डिस्कस करें? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक में भी दो केस होता है, दैट इज जब कॉमन फैक्टर्स हो एंड जब कॉमन फैक्टर्स नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस एंड एडवांस में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहला मैं ले रही हूँ आपके पास, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम लोग। फाइंड द रेंज ऑफ, आपको रेंज फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, आपको इसका रेंज फाइंड करना है। तो दिया क्या हुआ है? ये दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि मैम y मानो एंड y इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम यदि आप इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक, ठीक है। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर और ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास। और यदि आप ऑब्जर्व करें तो आप इसको फैक्टराइज भी कर पा रहे हैं आराम से। बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 करके देखो, आ गया क्या? ओके, इसको करके देखो क्या आ रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। क्या है आपके पास? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। यदि मैं आपसे डोमेन पूछती हूँ तो बताओ डोमेन क्या हो जाएगा? x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड 2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? जिस दिन 1 के बराबर हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, मतलब क्या? 1 और 2 नहीं होना चाहिए। और देखो आपके पास कॉमन फैक्टर्स भी आए, वो कैंसिल भी हो जाएगा। क्यों? देखो x माइनस 2, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, तो आपने इसको क्या कर दिया? उड़ा डाला, और आपके पास अब आ गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। यदि मैं इसको पहला नाम देती हूँ एंड यदि मैं इसको दूसरा नाम देती हूँ, तो बताओ इसका पहले डोमेन बता दो, क्या हो जाएगा डोमेन? आप बोलेंगे कि मैम इसका डोमेन हो जाएगा x नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पहले और दूसरे में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? यस, लग रहा है। वैसे तो पूरा सेम है, इसको हम लोग कैंसिल करके ही यहाँ पर आए हैं, कंप्लीटली सेम है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। क्या? ये जो है वो x बराबर 2 पर वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि ओनली x बराबर 1 के लिए इसको दिक्कत है, ठीक है। x बराबर 2 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको दिक्कत है दोनों से, x बराबर 1 से भी एंड x बराबर 2 से भी। तो ये तो x बराबर 2 पर वैल्यू देगा, ये x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। और इसके लिए आपको रेंज करना बहुत ही ईजी है, आप वैसे भी आंसर बता सकते हैं फटाक से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से जो मैंने अभी बताया उससे आप आंसर बता सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक काम करो, इसके लिए रेंज निकालो, मतलब इसके रेंज से आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही डिफरेंस है दोनों में, ये x बराबर 2 पर वैल्यू देगा, ये x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं देगा। तो सबसे पहले इसका रेंज यदि फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? xy माइनस y बराबर x माइनस 3। कहाँ करें भाई? इधर उधर भेजो, आपको तो x का वैल्यू चाहिए, इसको टपकाओ उधर, उसको टपकाओ उधर, क्या हो जाएगा? xy माइनस x इक्वल्स टू y माइनस 3, कॉमन लो x इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 3, x इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई y माइनस
1। ओके, तो इसका आप आराम से रेंज बता सकते हैं क्या, y नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम y जो है वो बराबर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप रेंज तभी निकालते हो ना, रेंज क्या y का वैल्यू होता है, y तभी आएगा ना जब x होगा। रेंज निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जहां जहां पर x होता है वहां पर x का कुछ वैल्यू रखते हैं एंड वो रियल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं रखते हैं। तो ये x जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए एंड रियल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, y नॉट इक्वल्स टू 1 आए, ये किसका रेंज आया, दूसरे का रेंज आया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ये पूछा था, हमें इसका रेंज निकालना था, तो इसने बोला y नॉट इक्वल्स टू 1 है। लेकिन इस दोनों में बस एक ही अंतर है, ये जो है वो x बराबर 2 पर वैल्यू देगा, ये x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं देगा। आप बोलेंगे कि मैम आपने सेकंड वाले मतलब इसका रेंज निकाल लिया है, ये क्या है, सेकंड वाले का रेंज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ क्या है, 2 है। लेकिन हमें तो रेंज ऑफ 1 चाहिए, रेंज ऑफ 1 मतलब 1 और 2 में बस एक ही अंतर है, ये x बराबर 2 पर वैल्यू देगा, ये x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं देगा। अब बोलेंगे कि मैम सिंपल सा काम करो ना, इसमें आप x बराबर 2 पर जो वैल्यू आ रहा है, y का जो वैल्यू आ रहा है वो हटा दो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जब आप x बराबर 2 पर वैल्यू निकाल रहे हैं y का, तो y का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हटा दो, तो ऑलरेडी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू 2 आप y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो जहाँ जहाँ पर x है, क्या हो जाएगा 2 - 3 बाई 2 - 1, तो y बराबर आया 2 - 3 दैट इज -1। 3 को थोड़ा सुंदर से लिखो यार, 3। ठीक है, 2 - 3 इज -1 बाई 1, तो y आपके पास आया क्या, -1। ठीक है, क्या किया हमने, ये x बराबर 2 पर वैल्यू दे रहा था, ये x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं देगा, तो हमने क्या किया, इसका रेंज हमने निकाल लिया y नॉट इक्वल्स टू 1। लेकिन हमको इसका रेंज चाहिए, हमें तो इसका रेंज फाइंड करना है, क्वेश्चन में इसका रेंज पूछा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, कि x बराबर 2 पर इस y का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाई ये नहीं देगा तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो इसका रेंज आ जाएगा अपने पास। चमका कि नहीं, तो y आ गया -1। तो ये जो है हम लोगों को फर्स्ट के रेंज पर जाना है, तो आप बोलेंगे कि मैम -1 भी मत रखो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि रेंज ऑफ 1 क्या हो जाएगा, बताओ, पहले का रेंज हमें चाहिए जो हमें आंसर में लाना है, तो y नॉट इक्वल्स टू 1 तो ऑलरेडी था ही, अब -1 भी शामिल हो गया, तो रेंज नॉट इक्वल्स टू -1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये आंसर है ही। और इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लिखो, लेकिन -1 मत लो, तो क्या हो जाएगा -1, 1। ठीक है, और आप केवल वैल्यूज रख रहे हैं, आप इंटरवल नहीं ला रहे हैं, तो ओनली एन फ्लावर ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, ये तो हो गया बात जब क्या कॉमन फैक्टर्स थे कैंसिल करने की बात, ये आपको बात आ गई समझ में। आप दूसरे का रेंज फाइंड करेंगे और जिस पर ये वैल्यू नहीं देगा उसमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे y का, और उसको भी हटा देंगे इसके रेंज में से, तो उसका रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरा, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, और हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ किसका, x² - x + 1 बाई x² + x + 1। ये जेई में पूछा जा चुका है, बहुत फेवरेट है। ठीक है, आप एक बार इसको दिमाग में फिट कर लो। आप बोलेंगे कि मैम रेंज फाइंड करना है तो y तो मानना ही पड़ेगा, क्या होगा x² - x + 1 बाई x² + x + 1। और यदि आप दोनों को घूर रहे हैं तो आप इसको भी फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं और इसके फैक्टर्स भी आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉमन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने हैं, कोई फैक्टर्स नहीं हो, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है x में। ठीक है, चलो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा x² y प्लस xy प्लस y दैट इज इक्वल्स टू x² - x + 1। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है x में, तो सारे टर्म्स को आप इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा x² y प्लस xy प्लस y, ये हो जाएगा -x² प्लस x - 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है x में, कोएफिशिएंट कलेक्ट करना शुरू करो, x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x² × y - 1 प्लस x का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, क्या हो जाएगा y + 1 प्लस y - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस वेरिएबल में, x में। ठीक है, आपको रेंज फाइंड करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको देखो
आपको यहाँ पर दो केस कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों दो केस कंसिडर करना पड़ेगा? क्योंकि इसने रेंज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि y 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 1 यदि रखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 0 बचेगा और ये लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो केस कंसिडर करना पड़ेगा। जब y 1 है मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 है, मतलब y - 1 बराबर 0, मतलब y 1 है या फिर y 1 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे जब y बराबर 1 होगा, नेक्स्ट कंसिडर करेंगे जब y बराबर 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने दो केस कंसिडर किए, जब y 1 है एंड y नॉट इक्वल्स टू 1 है। ऐसे ही चलना है बिल्कुल आपको। तो जब y बराबर 1 है तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा y बराबर 1 में, तो ये तो 0 बन जाएगा, 1 - 1 0 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 प्लस 1 - 1 0 बराबर 0, मतलब x बराबर 0। और किसी x के लिए y का वैल्यू आया तो y बराबर 1 ऑब्वियसली रेंज में होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर y का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब 0,1 आ रहा है, तो वो तो रेंज में होगा ही। चलो, इससे तो पता चल रहा है कि आएगा। इसका दूसरा तरीका भी है कि ये y बराबर 1 आएगा या नहीं आएगा, इसको और एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आपके पास आया क्या, x बराबर 0 आया, तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। यदि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है ये वैल्यू पुट करने पर, तो ये y बराबर 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेथड 2 से भी जा सकते हैं। x बराबर 0 इसके डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, क्या होगा, डिनोमिनेटर इज x² + x + 1, क्या है 0 होल स्क्वायर, मतलब 0 + 0 + 1 दैट इज 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और जब ये भी डिनोमिनेटर जो है वो 0 इस x पर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है, तो भी आप बोल सकते हैं कि मैम y बराबर 1 जो है हम लोग डोमेन में रेंज में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। मतलब पहले ने बोला, मतलब आप मान सकते हैं कि दो केस आपके पास आया, दिस इज केस 1 एंड नेक्स्ट है आपके पास केस 2। जब कभी भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो हम लोग लेते हैं क्या, यूनियन, हमेशा एंड हमेशा। ओके, तो ये y बराबर, पहले ने बोला, केस 1 ने बोला y बराबर 1 होना चाहिए रेंज में। ओके, चलो दूसरा केस है y नॉट इक्वल्स टू 1, जब y बराबर 1 नहीं हो। देखो पहले समझो, y बराबर 1 नहीं है मतलब, लेकिन रेंज तो है ना, आपको रेंज फाइंड करना है। तो आप मान लो कि आपके पास कुछ रेंज आ रहा है। ओके, मतलब y का वैल्यू कुछ आ रहा है, और y का वैल्यू यदि आएगा तो वो तो x के कुछ रियल वैल्यूज पर ही आएंगे। आपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया, आपने कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर x के कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात किया, मतलब x बराबर आयोटा पर आपने बोला कि मैम 0 आ रहा है, या x बराबर माइनस आयोटा पर बोला आपने कि -5 या कुछ भी आ रहा है, नहीं ना। क्या बोल रहे हैं आप कि y का जो वैल्यू है मतलब क्या, कुछ कोई भी यदि कुछ भी वैल्यू आएगा y का, मतलब कुछ भी यदि रेंज हमारे पास आ रहा है वो तो वो रियल x के लिए ही आएगा, इमेजिनरी x के लिए नहीं आएगा। मतलब क्या, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जरूर पक्के से ही क्या होंगे, रियल होंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, या तो 0 हो जाए तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, d = 0 पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यदि d > 0 होता है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि d > 0 पर भी क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन हमें तो रियल केस के लिए चाहिए, तो आप बोलेंगे कि या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, मतलब d > 0। d < 0 आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि d < 0 पर इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। लेकिन आप जब रेंज फाइंड करते हैं, y का वैल्यू ला रहे हैं, तो वो तो किसी रियल x पर ही लाएंगे। आप अभी हम लोग कितना सारा ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आपने कभी बोला कि मैम 1 + आयोटा पर वैल्यू -2 आ रहा है, नहीं बोला। हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, 0, -2, कुछ भी हो सकता है -1/2, -1/5 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्या, रियल, इमेजिनरी नहीं होगा। चमक रहा है ना। तो ये क्या है, d > 0 है। बस अब d > 0 करके सॉल्व कर लो, दोनों केस का आंसर निकाल करके यूनियन ले लो। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने पहले ही मान लिया है y नॉट इक्वल्स टू 1 है। ये कौन सा केस है, केस नंबर 2। ओके, y नॉट इक्वल्स टू 1 है। फिर आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट > 0, डिस्क्रिमिनेंट विल बिकम b² दैट इज y + 1 होल स्क्वायर -4ac दैट इज 4 into y - 1 into y - 1 > 0
फिर से इनइक्वालिटी आया, सॉल्व करो, दैट्स ऑल। ये क्या है, y प्लस 1 होल स्क्वायर, ओपन करें, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ओपन करो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 4 है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेम को ऐड करो, वाई स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर, दिस विल गिव यू माइनस 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y प्लस 10y प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आया, इनइक्वालिटी। इसलिए मैंने कहा था बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी को समझ लो, हर जगह काम आ रहा है, ठीक है। अब देखो, कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करो, क्या करें भाई, वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। चलो शॉर्ट ट्रिक से ही चलते हैं फैक्टराइज करने के लिए। मतलब क्या, रूट्स फाइंड करते हैं हम लोग। फैक्टराइज करके क्या करते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, मतलब फैक्टराइज करके सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करके x का वैल्यू निकालते हैं। मतलब रूट्स ही तो निकाल रहे हैं, निकाल दो रूट्स फटाफट। यहाँ पर प्लस है तो मैम जरूर ही सेम साइन के रूट्स होंगे, इसका ऑपोजिट साइन होगा, माइनस है प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करें, प्लस प्लस होगा, यहाँ पर ऐड होकर के जाएगा, जिस दिन 3 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 9। मतलब 9 को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों का एडिशन आ जाए 10, मल्टीप्लिकेशन आ जाए 9। 1 और 9 कर दो ना, ये 1 1 9, ठीक है। लेकिन इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो ये 1/3 आया और ये आया क्या, 3, ठीक है, 3, ओके। अब क्या करें, नंबर लाइन, छोटा कौन 1/3, बड़ा कौन 3, प्लस माइनस प्लस, लेना का है भाई, लेस देन आ गया आपके पास, लेस देन मतलब नेगेटिव, लेकिन इक्वल भी है, ओके, इक्वल भी है। तो आपके पास आया क्या, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 1/3 to 3। लेकिन आपने ऊपर में माना था y 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1/3 से 3 के बीच में 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल, घटाओ, 1 को हटाओ, क्योंकि आपने पहले ही माना है y नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये दूसरा रिजल्ट आ रहा है केस 2 से, एंड मान लो ये पहला रिजल्ट आ रहा है केस 1 से, तो आपको लेना क्या है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, या मतलब क्या, यूनियन 1 and 2 का, तो आप बोलेंगे 1 यूनियन 2। ये बोल रहा है y 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है 1/3 से 3 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। किसी एक ने भी यूनियन में बोला 1 होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, ओके। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और यदि आपको नहीं चमक रहा है कि मैम 1 आएगा कि नहीं आएगा, ड्रॉ कर दो फटाफट से। आपको 1 यूनियन 2 चाहिए, तो आप एक काम करो, ये बोल रहा है 1/3 से 3, 1/3 से 3, लेकिन बीच में 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरा बोल रहा है 1 होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, तो ओवरऑल क्या आ गया 1 पर, ब्लैक, तो आपके पास आ गया ना पूरा डायरेक्ट 1/3 to 3, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये IIT JEE में आया हुआ है, बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है JEE का, आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेंज ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके। आपको रेंज फाइंड करना है, आप बोलेंगे कि y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसको, आप इसको फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसके भी फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का दूसरा केस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सब टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सब सेम को जो है वो कॉमन लो, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, बचा क्या, वाई माइनस 1 प्लस इस दोनों से x इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको y के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, 2 केस कंसिडर करेंगे। जब y क्या हो, 1 हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, मतलब y इक्वल्स टू 1 या फिर y नॉट इक्वल्स टू 1, ओके। और आपको पता है जब y बराबर 1 है तो इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0 प्लस
this will become 0 plus 1 minus 2 that is minus 1 equals to 0. ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या माइनस 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो आप y बराबर 1 कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर आपके पास x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आया जो कि y बराबर 1 दे, तो y बराबर 1 जो होगा वो रेंज में नहीं होगा, x ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो y कहाँ से आएगा भाई? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो ये y बराबर 1 नहीं आएगा। दूसरा क्या है? y नॉट इक्वल्स टू 1, इस केस में हम लोग करते हैं क्या? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब आप कूद पड़ेंगे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर। d का होता है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं y माइनस 1 यहाँ पर भी, y माइनस 1 वहाँ पर भी, कॉमन ले लो तो ये आएगा y माइनस 1 इंटू यहाँ पर एक बच जाएगा y माइनस 1 माइनस 4 इंटू बचेगा y minus 2 greater than equals to 0. This is y minus 1 into, यहाँ पर देखो this is y minus 1 minus 4 से मल्टीप्लाई करो minus 4y minus into minus plus 8 greater than equals to 0। का आया भाई? y minus 1 into y minus 4y is minus 3y प्लस 8 माइनस 1 इज प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं x को, वेरिएबल को। यहाँ पर y है, ये y पॉजिटिव है लेकिन ये y नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, तो ये तो y माइनस 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपने एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या? बहुत ही इजी, इसको 0 पुट करके y का वैल्यू 1, इसको 0 पुट करके y का वैल्यू 7/3, तो बस अब तो आपके हाथ में है, छोटा कौन? 1, 7/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आपको क्या चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि लेस देन है। ओके, नेगेटिव ले लिया, लेकिन इक्वल भी है भाई, इक्वल भी है, चलो ले लिए। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या आपको 1 यहाँ पर लेना चाहिए? ओके, नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया, ये तब हुआ जब वो आपने माना कि y जो है वो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन आप तो एक पाप करने जा रहे हैं, y 1 ले रहे हैं आप, तो आपको नहीं लेना है, तो इस पर लगाएंगे आप बड़ा सा वाइट गोला, तो आपके पास आएगा क्या? y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल्स 4 to 7/3 क्लोज्ड। मान लो ये पहला रिजल्ट है, मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, आपको लेना है 1 यूनियन 2। ये भाई साहब भी बोल रहे हैं 1 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है 1 to 7/3, दोनों ने 1 पर ना कर दिया, दोनों बोल रहा है, ये भी बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, ये भी बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपन है, तो दोनों ने जब ना को कह दिया इस पर, तो आप बोलेंगे कि मैम y विल बिकम y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 7/3। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यदि आपसे किसी ने पूछा कि चलो आप तो बताओ इस एक्सप्रेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है उसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बता दो फटाफट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू बता दो फटाफट क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 7/3। क्यों? क्योंकि ओपन है, ओके सॉरी क्लोज्ड है, 7/3। मिनिमम वैल्यू बताओ, आप बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो जाए, 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, 1.00001 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 के बराबर होगा। मैक्सिमम वैल्यू 7/3, मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके, एंड इस बीच के जितने भी वैल्यूज होंगे सारे सेटिस्फाई करेंगे। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड रेंज ऑफ x plus 1 x minus 2 by x into x plus 3। ओके, तो आपको रेंज फाइंड करना है x plus 1 x minus 2 by x into x plus 3 का। यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन आप फटाफट से बता देंगे, x नॉट इक्वल्स टू किसके? 0 के एंड -3 के, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 -3 या फिर -3 0। ओके, ये तो आपने डोमेन निकाला। और ये भी क्या बनेगा? देखो आप मानेंगे y, तो क्या होगा? x plus 1 इंटू x minus 2 by x इंटू x plus 3। ओके, अब देखो
यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा क्योंकि इसके दो फैक्टर्स दिए हैं, ये भी क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन दोनों कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के दूसरे मेथड पर जाना पड़ेगा। y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फाइन, तो अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सबको इस टर्म लाओ, इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सेम को एक साइड करो, क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 3y प्लस 1। Next, what is remaining? Tell me. Okay, only plus 2 is remaining. That is equals to 0. This has become the quadratic equation. Okay, fine. चलो, अब क्या, इसमें भी दो केस, क्यों, क्योंकि जब y बराबर क्या होगा, 1 होगा, जब y जो है वो 1 नहीं होगा तो हम लोग केस 1 देख रहे हैं, दैट इज केस 1, दैट इज जब आपके पास y इक्वल्स टू क्या है, 1 है, और जब y बराबर 1 है तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 0। तो फर्स्ट टर्म है 0 प्लस ये क्या दे देगा, x इंटू 3y प्लस 1, और 3y प्लस 1 बता दो फटाक से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x बराबर आ गया आपके पास माइनस 2/4, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ओके, तो किसी x के लिए आपके पास y का वैल्यू 1 आया तो आप बोलेंगे कि मैम x बराबर माइनस 1/2 के लिए y का वैल्यू 1 आया, मतलब आप क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे, माइनस 1/2 कॉमा 1, तो वो तो रेंज में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग केस 2 पर जाते हैं। केस 2 बोल रहा है जब y जो है वो 1 के बराबर नहीं है, और जब कभी भी 1 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, बी स्क्वायर दैट इज 3y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सोचो, होल स्क्वायर को ओपन करो, 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 8y, ओके, माइनस 8y, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 6y माइनस 8y इज माइनस 2y, 1 प्लस 8 इज प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो a का वैल्यू बताओ क्या, 9, और डिस्क्रिमिनेंट निकालो। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप जब कभी भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं और आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो आप साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरूर देखेंगे, ठीक है। यदि a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव होता है तो दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। एंड यदि a लेस देन 0 होता है एंड d लेस देन 0 होता है देन दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये a क्या है, 9 है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस 4ac, sorry, b square minus 4ac, 4 into 9 into 9, and if you are observing ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो a is 9 मतलब a is positive and d is negative, और यदि a पॉजिटिव है d नेगेटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा मैम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y है, y बिलोंग्स टू r, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ही ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू कुछ भी रखें ये हमेशा ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये सेकंड केस आया आपके पास,
y ऑलवेज ट्रू है y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, लेकिन आपने 1 नहीं माना था, लेकिन ऑल रियल नंबर वैसे ही आ रहा है, उसमें से आप ये बेसिकली क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू r माइनस, ये तो रियल नंबर बोल दिया, लेकिन ये कब आया, जब आपने y-1 नहीं माना था, तो r-1। मान लो ये दूसरा रिजल्ट है और पहले भाई साहब ने बोला था कि ये आएगा, पहला इक्वेशन आपको लेना है 1 यूनियन 2, ये बोल रहा है r-1, लेकिन ये बोल रहा है यस 1 आना चाहिए, तो दोनों कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोनों मिल करके कि यस भाई 1 तो आना चाहिए। मतलब क्या, r तो ऐसे ही था, ओनली 1 पर दिक्कत थी, लेकिन इसने बोल दिया हाँ आना चाहिए, तो दोनों एग्री कर देंगे और y बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास, दैट इज दिस वन x प्लस 1 x माइनस 2 बाई x इंटू x प्लस 3, इसके जो रेंज होंगे दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी जो लेटेस्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड के लिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, एंड आज के लेक्चर के बाद आप डीपीपी नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ओके, यू मस्ट सॉल्व दैट डीबीपी, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर से लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जितने भी सोशल मीडिया हैं सब पर शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ एंड पढ़ सकें। ओके, thank you and all the best.